ज़रा सोचिए कि आपने अपनी ज़मीन बेच दी, आपने अपने गहने बेच दिए, आपने लोन लिया, आपने सब कुछ जमा कर लिया और अब आप खड़े हो एक एम्बेसी ऑफिस के सामने। लेकिन जो आप सोच रहे हो कि ये एक रियल एम्बेसी है, वो एक रियल एम्बेसी नहीं, वो है सिर्फ एक दिखावा। जी हाँ दोस्तों, फेक एम्बेसी। फेक एम्बेसी हर साल लोगों से पैसे लूट रही है, उन्हें बेवकूफ़ बना रही है और उनके सपनों को बर्बाद कर रही है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो फेक एम्बेसी है ये कैसे काम करती है। एक आधी आपको रियल एग्जांपल भी देंगे फेक एम्बेसी की। हम आपको बताएंगे कि किस तरह लोगों को फंसाया जाता है और आप इस जोल जाल से कैसे बच सकते हो। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो आइए बात करते हैं कि फेक एम्बेसी क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज पहली बार सुनी होगी कि क्या कोई फेक एम्बेसी भी होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फेक एम्बेसी का मतलब है एक नकली ऑफिस जो कि बिल्कुल एकदम रियल एम्बेसी की तरह दिखती है। फ्लैग्स लगे होते हैं, वीजा स्टिकर्स लगे होते हैं, यूनिफॉर्म में काफी सारे एम्प्लॉयज वहां पर होते हैं। सब कुछ दिखने में एकदम रियल लगता है, एकदम ओरिजिनल लगता है, पर वो होती है एक फेक एम्बेसी आप लोगों को धोखा देने के लिए। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग किसी एरिया में एक छोटी सी या फिर कई बार ये बड़ी बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं, उसे एकदम ऑफिस की तरह तैयार करते हैं। लोगों को लगता है कि ये एक रियल एम्बेसी है और लोग इनके चक्करों में फंस जाते हैं और अपना लाखों का नुकसान करा देते हैं। तो दोस्तों अब इनके टारगेट कौन होते हैं? तो इनके टारगेट होते हैं अब्रॉड जाने वाले जॉब सीकर्स, स्टूडेंट वीजा वाले, टूरिस्ट वीजा लेने वाली फैमिलीज। ये सब इनके टारगेट्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि स्कैम कैसे होता है। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी एरिया के लोकल्स जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं। एक ट्रैवल एजेंट आपके पास आता है, आपको कहता है कि मेरे लिंक्स हैं एम्बेसी में, आपका काम हो जाएगा, आपको वीजा मिल जाएगा विदाउट किसी एम्बेसी इंटरव्यू के। वो आपसे पैसे लेता है, वो आपको ले जाता है एक एम्बेसी ऑफिस में। यहाँ पर देखने में सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो रहा होता है। काम और जो वहाँ का स्टाफ होता है वो सभी प्रोफेशनल्स होते हैं। आपको लगता है कि ये एक रियल एम्बेसी है और वाकई में इस एजेंट के जो लिंक्स हैं वो एम्बेसी के अंदर तक है। वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, आपके पैसे लेता है, 1-2 लाख या फिर वो कितने भी होंगे वो उस एजेंट पर डिपेंड करता है या फिर उस फेक एम्बेसी पे डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद में, पैसे देने के बाद में, यहाँ तो आपको मिलता है एक फेक वीजा या फिर कुछ भी नहीं। और जब आप दूसरी बार वहां पर जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, तब वहां पर कुछ नहीं होता। ऑफिस शट डाउन होते हैं और वो जो बिल्डिंग है वो लोग छोड़ चुके होते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बचकानी लग रही होंगी, पर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा जिससे आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो दोस्तों इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में 100 से ज़्यादा एम्बेसीज हैं। लेकिन सोचो कि अगर कोई आदमी एक फेक एम्बेसी खोल ले और वो भी बिना किसी परमिशन के। तो दोस्तों ये किसी मूवी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक रियल आदमी की। ये कहानी है हर्षवर्धन जैन की, जिसे लोग वेरॉन एच.वी. जैन के नाम से भी जानते हैं। इस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने गाजियाबाद में, जी हाँ दिल्ली के एकदम पास, एक बंगलो रेंट पर लिया, वहां पर लग्जरी कार्स पार्क की, वहां पर फ्लैग्स लगाए और बोल दिया कि ये मेरी एम्बेसी है। और एम्बेसी भी किसकी? कोई पॉपुलर कंट्री नहीं। ये आदमी कभी वेस्ट्रेटिका का एम्बेसडर बनता था और कभी पोल्विया लोडानिया का। तो क्या ये नाम आपने पहले कभी सुने हैं? अगर सुने हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें कमेंट जरूर करो। इस बंदे ने सारी हदें पार कर दी। इसने अपनी फोटोज को वर्ल्ड लीडर्स के साथ एडिट करके, फोटोशॉप करके डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी बनाई और खुद को नाम दे दिया वेरोन, जैसे कोई किंग हो कहीं का। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ना एक दिन हर एक फ्रॉड का एंड होता है, तो पुलिस ने इसे एक दिन पकड़ लिया। एक दिन ये वेस्टराटिका का रिप्रेजेंटेटिव बनता था और एक दिन किसी और कंट्री का। पुलिस के अकॉर्डिंग ये सारा सेटअप एक रेजिडेंशियल घर से चला रहा था। यहाँ एम्बेसी का ना कोई लाइसेंस था ना कोई अप्रूवल था। तो असली बात ये है कि ये आदमी जो है ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, ये लोगों से पैसे ले रहा था और लोगों के साथ स्कैम कर रहा था। एक आदमी ने इसे 7 लाख रुपए दिए इराक में जॉब दिलवाने के लिए, दूसरे आदमी से इसने 2 लाख रुपए लिए ओवरसीज प्लेसमेंट के नाम पर। सिर्फ 2 केस में ही 9 लाख का जो स्कैम है वो प्रूफ हुआ है। लेकिन जो पुलिस के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो कह रही है कि ये जो जितना भी सारा स्कैम है ये 300 करोड़ रुपए का स्कैम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 300 करोड़ रुपए। एक आम आदमी को कमाने में सदियां लग जाती हैं। वो एक जिंदगी में इतने पैसे कभी देख भी नहीं सकता। तो इस आदमी ने 300 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया। जब पुलिस ने रेड की
तब पुलिस को 44 लाख कैश मिले, फेक पासपोर्ट मिले, डिप्लोमेटिक प्लेट्स मिली, फेक स्टैंप, फेक आईडी कार्ड्स और पुलिस को डॉक्यूमेंट्स मिले। यहाँ पर पुलिस को पता चला कि ये जो आदमी है ये 25 शेल्स कंपनीज चलाता है और इस आदमी ने 162 फॉरेन ट्रिप्स भी किए थे यूके, यूएई और मलेशिया जैसी कंट्रीज में। ये सिर्फ कोई फेक एम्बेसी नहीं थी, ये था इंटरनेशनल लेवल पर एक स्कैम। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इतनी आसानी से एक फेक एम्बेसी खोल सकता है, अगर वो पुलिस को, अगर वो लोगों को धोखा दे सकता है, तो लोगों को फेक वीजा, जॉब ऑफर, इमिग्रेशन के सपने बेचना कितना आसान होगा, कितना इजी होगा। ऐसे ही फ्रॉड्स के चक्करों में आकर जो मासूम लोग हैं वो अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है वो खो देते हैं। सिर्फ यही नहीं, 2023 में एक फेक फ्रेंच एम्बेसी पकड़ी गई दिल्ली में, जिसने 150 लोगों के साथ स्कैम किया। पंजाब में एक नकली कनेडियन एम्बेसी चलाई जा रही थी, जहां पर रिसेप्शनिस्ट, स्टैंप, वीजा के पेपर्स, वेटिंग एरिया सब कुछ था और लोगों के साथ स्कैम किया गया। तो जो स्कैम करने वाले हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी तरह आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एम्बेसी हो या फिर कोई कंसल्टेंट हो, चेक करो, वेरीफाई करो, वेबसाइट, लोकेशन और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और कभी भी किसी रैंडम जगह या फिर किसी पर्सन पर आप लोग भरोसा मत कीजिए, क्योंकि क्या पता कि यहाँ पर आप वीजा लेने जा रहे हो वो असली एम्बेसी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था, ये इंडिया की इमेज पर एक धब्बा भी था और ऐसे लोगों से बचना और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं कि फेक एम्बेसी को कैसे पहचाना जाए। तो पहली बात ये है कि एम्बेसी कभी भी किसी एजेंट के थ्रू काम नहीं करती। एम्बेसी का जो एड्रेस है वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करो। कैश या फिर पर्सनल पेमेंट्स एम्बेसी कभी भी नहीं लेती। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि उसकी सेटिंग है, वो आपको वीजा दिलवा सकता है, एम्बेसी में उसके लिंक्स हैं, तो एकदम वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है। प्लीज उस एजेंट से दूर रहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज कि एम्बेसी किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में, किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी प्लॉट में नहीं होती। एम्बेसी जहां पर होती है वहां पर सिक्योरिटी टाइट होती है। एंड द फिफ्थ पार्ट इज mea.gov.in से वेरीफाई कीजिए। तो अगर कोई एजेंट आपसे बोलता है कि उसके एम्बेसी के अंदर लिंक्स हैं, वो आपको वीजा दिलवा सकता है, तो प्लीज उसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक स्कैम करने का एक तरीका है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग स्कैम का शिकार हो चुके हो तब आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करो, इंडियन साइबर क्राइम साइट पर एक बार रिपोर्ट करो, एमईए को ईमेल करो या फिर उनसे कांटेक्ट करो। अगर आप अब्रॉड में हो तब जो रियल एम्बेसी है जल्दी से जल्दी उससे कांटेक्ट कीजिए। याद रखिए कि जितनी जल्दी आप लोग आवाज उठाएंगे, जितनी जल्दी आप लोग रिपोर्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी ये स्कैम जो है वो बंद होगा। तो दोस्तों, ऐसे जो स्कैमस्टर हैं, ऐसे जो फ्रॉडस्टर हैं, ये लोग सिर्फ आपसे पैसा नहीं लूटते, ये आपके सपने तक लूट देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सपने देखे होते हैं, 6-6 महीने से वो लोग सपने देख रहे हैं कि हम लोग अब्रॉड में जाएँगे, वहाँ पर काम करेंगे और घरवालों को अच्छा एक फ्यूचर देंगे। उन सभी के सपने इन फ्रॉडस्टर के चक्करों में आकर खराब हो जाते हैं। इसीलिए रियल अब्रॉड टॉक का ये मिशन है, हर स्कैम को एक्सपोज करना और अपने हर एक भाई को अलर्ट करना। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई ऐसी स्टोरी है किसी फेक एजेंट की या फिर आपके साथ स्कैम हुआ है, तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और आपकी स्टोरी भी कवर करेंगे और दुनिया को ये चीजें बताएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग बाहर जाने का सपना देख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नए स्कैम एक्सपोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।